काली माता से विवेक का वरदान। ये घटना उस समय की है जब सन 1884 में नरेंद्र के पिता श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई थी। पारिवारिक झगड़ों के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। गरीबी के कारण किसी दिन तो उनके घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता था और परिवार में सबको भूखा ही रह जाना पड़ता था। नरेंद्र उस समय वैसे तो एमए में पढ़ रहे थे, पर उनकी आध्यात्म की तरफ ही रुचि होने के कारण वे रोजगार की तरफ कुछ ध्यान ना देते थे। परंतु अचानक परिवार पर इस मुसीबत के आ जाने के कारण उनका ध्यान कोई काम करने की तरफ गया और वे बराबर सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसों में किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगे। कई महीने बीत जाने पर भी जब उन्हें सफलता ना मिली और परिवार वालों का कष्ट बहुत बढ़ गया, तो उनको परमहंस देव का ध्यान आया कि उनके आशीर्वाद से इस विपत्ति से छुटकारा पाया जाए। जब नरेंद्र ने ये समस्या गुरुदेव के सामने रखी और उनसे आग्रह किया कि वे काली माता के सामने जाकर इसके लिए प्रार्थना करें, तब रामकृष्ण जी ने कहा, भैया नरेंद्र, मुझसे तो ऐसी बात कही नहीं जाएगी। तू ही क्यों नहीं कहता? तू माँ को नहीं मानता है, इसीलिए तो ये सारा बखेड़ा खड़ा हो गया है। परमहंस देव के बार बार समझाने पर नरेंद्र मंदिर के भीतर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वास्तव में वहां अनंत प्रेम की वर्षा करती हुई माता का चिन्मय रूप उपस्थित है। माता के इस रूप को देखकर भक्ति और प्रेम से उनका हृदय भर गया और वे बार बार प्रणाम करके कहने लगे, माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो और ऐसी कृपा करो जिससे मुझे नित्य तुम्हारा दर्शन होता रहे। जब वे वापस बाहर आए तो परमहंस जी ने उनसे पूछा, क्यों नरेंद्र, माँ के पास जाकर अपनी गरीबी को दूर करने की प्रार्थना की या नहीं? उनके इस प्रश्न से चौंक कर नरेंद्र ने कहा, अरे नहीं, उसे तो मैं भूल ही गया, अब क्या होगा? परमहंस देव ने कहा, जा फिर से चला जा, वहां जाकर माँ काली को सारी बातें बतला दे, वे अवश्य सारी व्यवस्था कर देंगी। नरेंद्र फिर से मंदिर में गए, पर भीतर पहुंचते ही सारी बातें भूल गए और बार बार माँ काली से ज्ञान और भक्ति के लिए प्रार्थना करके बाहर ही निकल आए। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तब वे परमहंस देव के पैर पकड़कर बैठ गए और बोले, ये सब आपकी ही लीला है, अब आप ही मेरे परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था कीजिए। अंत में परमहंस जी को कहना पड़ा कि जा, तेरे परिवार को रोटी और कपड़े की कमी नहीं रहेगी। उनके आशीर्वाद से बाद में ऐसा ही हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की इस घटना से हमें पता चलता है कि जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है, वे कठिनाई में पड़ने पर भी ईश्वर से अपने खुद के स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगते। उनकी दृष्टि में इन सांसारिक चीज़ों का मूल्य बहुत कम होता है। उनके लिए ज्ञान और भक्ति ही संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं। यही कारण है कि इतनी गरीबी और कष्ट में फंसे होने पर भी वे काली माँ के सामने ऐसी तुच्छ बात को ना कह सके और हर बार ज्ञान और भक्ति का वरदान मांगकर ही वापस चले आए। हमको इस घटना की तुलना आजकल के उन साधकों से करनी चाहिए जो कोई साधारण सा छोटा सा अनुष्ठान आरंभ करते ही बड़ी बड़ी कामनाओं की सिद्धि का स्वप्न देखा करते हैं और जब अपनी स्वयं की अयोग्यता के कारण कुछ प्रगति नहीं होती है तो देवताओं को ही झूठा बतलाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में अध्यात्म मार्ग से लोगों की श्रद्धा कम होते जाने का कारण क्या है। उनकी स्वयं की स्वार्थ बुद्धि। संदर्भ पुस्तक स्वामी विवेकानंद, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।